बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम कर रहे हैं। फ़ज़ाइल अमाल में से फ़ज़ाइल कुरान पढ़ रहे हैं। फ़ज़ाइल कुरान में से जो है कुरान पढ़ने के आदाब पढ़ रहे हैं। मिसवाक और वज़ू के बाद किसी यकसुई की जगह पर नहायत वक़ार तवाज़ो के साथ रू ब क़िबला बैठे और नहायत ही हुज़ूर क़ल्ब और खुशू के साथ उस लुत्फ़ से जो उस वक्त के मुनासिब है इस तरह पढ़े कि गोया ख़ुद हक़ सुब्हानहू व अज़्ज़ा इस्मुहू को कलाम पाक सुना रहा है। अगर वो मानी समझता है तो तदब्बुर व तफक्कुर के साथ आयात वादा रहमत पर दुआए मग़फ़िरत व रहमत मांगे और आयात अज़ाब व वईद पर अल्लाह ताला से पनाह चाहे कि उसके सिवा कोई भी चारा साज नहीं। आयात तंज़िया व तक़दीस पर सुबहान अल्लाह कहे और अज़ ख़ुद तिलावत में रोना ना आए तो बतकल्फ़ रोने की सही करे। ये अरबी के शेर का तर्जमा है। तर्जमा: किसी आशिक के लिए सबसे ज़्यादा लज्जत की हालत ये है कि महबूब से उसका गिला हो रहा हो, इस तरह के आँखों से बारिश हो। बस अगर याद करना मकसूद न हो तो पढ़ने में जल्दी न करें। कलाम पाक को रहल या तकिया या किसी ऊंची जगह पर रखे। तिलावत के दरमियान किसी से कलाम न करें। अगर कोई ज़रूरत पेश ही आ जावे तो कलाम पाक बंद करके बात करें और फिर उसके बाद आऊज़ पढ़ कर दोबारा शुरू करें। अगर मजमा में लोग अपने अपने कारोबार में मशगूल हों तो आहिस्ता पढ़ना अफजल है, वरना आवाज़ से पढ़ना ऊला है। मशाइख ने तिलावत के 6 आदाब ज़ाहिरी और 6 बातनी इरशाद फरमाए हैं। ज़ाहिरी आदाब: अव्वल, गायत एहतराम से बावज़ू रू ब क़िबला बैठे। दोम, पढ़ने में जल्दी न करे, तरतील व तजदीद से पढ़े। स्वयं रोने की सही करे, चाहे बतकल्लुफ़ ही क्यों न हो। चारम, आयात रहमत व आयात अज़ाब का हक़ अदा करे जैसा कि पहले गुज़र चुका। पंजम, अगर रिया का एहतमाल हो या किसी दूसरे मुसलमान की तकलीफ़ व हर्ज का अंदेशा हो तो आहिस्ता पढ़े, वरना आवाज़ से। शशम, खुशहाली से पढ़े कि खुशहाली से कलाम पाक पढ़ने की बहुत सी अहादीस में ताकीद आई है। बातनी आदाब: अव्वल, कलाम पाक की अज़मत दिल में रखे कि कैसा आली मर्तबा कलाम है। दोम, हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस की उलूए शान और रफ़त व किबरियाई को दिल में रखे जिसका कलाम है। स्वयं दिल को वसाविस व ख़तरात से पाक रखे। चारम, मानी का तदब्बुर करे और लज़्ज़त के साथ पढ़े। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शब तमाम रात इस आयत को पढ़कर गुजार दी। तर्जमा: ऐ अल्लाह, अगर तू उनको अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर मेरे मग़फ़िरत फरमा दे तो इज़्ज़त व हिकमत वाला है। ऐ अल्लाह, अगर तू इनको अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर मग़फ़िरत फरमा दे तो इज़्ज़त व हिकमत वाला है। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात इस आयत को पढ़कर सुबह कर दी। तर्जमा: ओ मुजरमों, आज क़यामत के दिन फरमा बरदारों से अलग हो जाओ। ओ मुजरमों, आज क़यामत के दिन फरमा बरदारों से अलग हो जाओ। पंजम, जिन आयात की तिलावत कर रहा है दिल को उनके ताबे बनावे। मसलन अगर आयत रहमत ज़बान पर है, दिल सुरूर महज़ बन जाए, और आयत अज़ाब अगर आ गई है तो दिल लर्ज़ जाए। शशम, कानों को इस दर्जा मुतवज्जा बना दे कि गोया खुद हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस कलाम फरमा रहे हैं और ये सुन रहा है। हक़ ताला शानहू में अपने लुत्फ़ व करम से मुझे भी इन आदाब के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तुम्हें भी, आमीन। मसला: इतने कुरान शरीफ का हिफ़्ज़ करना जिससे नमाज अदा हो जाए हर शख्स पर फ़र्ज़ है, और तमाम कलाम पाक का हिफ़्ज़ करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कोई भी अल-इयाज़ बिल्लाह हाफ़िज़ न रहे तो तमाम मुसलमान गुनाहगार हैं। बल्कि ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह से मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि जिस शहर या गाँव में कोई कुरान पाक पढ़ने वाला न हो तो सब गुनाहगार हैं। इस ज़माना जहालत व जहालत में जहाँ हम मुसलमानों में और बहुत से दीनी उमूर में गुमराही फैल रही है, वहाँ एक आम आवाज़ा ये भी है कि कुरान शरीफ के हिफ़्ज़ करने को
फजूल समझा जा रहा है। इसके अल्फाज रटने को हमाकत बतलाया जाता है। इसके अल्फाज याद करने को दिमाग सोजी और तज़य्य औकात कहा जाता है। अगर हमारी बददीनी की यही एक वबा होती तो इस पर कुछ तफसील से लिखा जाता, मगर यहाँ हर अदा मर्ज है और हर ख्याल बातिल ही की तरफ खींचता है। इसलिए किस किस चीज़ को रोए और किस किस का शिकवा कीजिए। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को पूरे दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान पाक को आदाब के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, समझ कर तर्जुमे के साथ अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान पाक के को लेकर सारी दुनिया में फैलाने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह जल्ल जलालहू मन वालों ने हमारी सारी दुनिया के इंसानों की दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी को पूरे दीन पे चलने में रखा है। पूरा दीन पूरी दुनिया के इंसानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से आएगा और वो मेहनत ख़त्म नबूवत के सदक़े हर मुसलमान के ज़िम्मा है। उस मेहनत को सीखने के लिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि सबसे पहले 3 चीज़ें लगाकर इस मेहनत को सीखा जाए, ज़िंदगी का मकसद बनाकर मरते दम तक दावत के काम को किया जाए। तो उसके लिए भाई बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुकाम पर रहते हुए हर मुसलमान 5 अमाल करे। उनमें से रोज़ाना मशवरा, रोज़ाना तालीम, घर में मस्जिद में शगुल की जगह पर रोज़ाना दावत के लिबास फारिग करना, हफ्ते में 2 गश्त करना और महीने में 6 रोज़ा लगाना और साल में हर साल 4 महीने कम अज़ कम चिल्ला लगाना। तो जिन अहबाब के कवायद पूरे हो गए हों 2 साल 4 महीने लगाने के बाद, और उनको फिर जो बुजुर्ग कहते हैं कि वो साल 7 महीने के लिए फरमाए, मुल्क के अंदर साल की जमायतें हर साल 4 में लगाने की तरतीब बनाएं। तो मेरा भी इरादा है इंशाल्लाह, आप लोगों का भी इरादा है इंशाल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक दे। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अनतस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभानअल्लाह।